Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 10th June 2020, this lecture for all 10th boys and girls. चैप्टर नंबर 9 जो कि आप लोगों का ख़त्म हो गया है, अब आप लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, और इसमें टॉपिक जो आप लोग आज पढ़ेंगे वो है एसिड बेस का कंसेप्ट और उसके आगे आर्हेनियस कंसेप्ट, क्योंकि एसिड बेस के जो हैं वो इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट जो है वो आज आप लोग पढ़ेंगे। टॉपिक्स विच विल बी डिस्कस्ड टुडे: इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन। जिन बच्चों ने प्री 9th पढ़ी हुई है उन्होंने एसिड का इंट्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, बेस की भी पढ़ी हुई हैं, सॉल्ट्स की भी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, यानी कि उनको एसिड बेस और सॉल्ट का पता है, तो वो रिवाइज अपना कर लें। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा एलेबोरेट कर दी गई हैं। जिन बच्चों ने जो है वो एसिड बेस कंसेप्ट जो है वो पहली दफ़ा पढ़ना है वो अच्छे तरीके से जो है वो अब समझ लें। वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, एसिड बेस पे जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस में फ़र्क, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये टॉपिक्स जो हैं वो आज आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। अब एसिड जब भी हमारे दिमाग में आता है तो जहन में आता है कि कोई बहुत ही जो है वो ख़तरनाक चीज़ है, ये ऐसे ही है ना। और बेसिस जो है वो कम हमारे डेली लाइफ में जो है वो तकरीबन दिखी जाती हैं, लेकिन एसिड के बारे में आप सारे जो हैं वो जानते हैं। अब इसके इंट्रोडक्शन में क्या है: एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आर 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस। ये 3 जो हैं वो डिफरेंट क्लासेस हैं जो कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्लासीफाई किए जा सकते हैं कि इस दुनिया में, इस कायनात में पाए जाने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं, वो या तो एसिड्स होते हैं या बेसिस होती हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं, यानी कि सॉल्ट जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो ये 3 ही चीज़ें हैं आप लोगों के पास। इसके अलावा जो है वो एसिड बेस और सॉल्ट के अलावा जो है वो और कोई क्लास नहीं है कि जिसमें आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो क्लासिफाई कर सकें। द वर्ड एसिड इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लतीनी ज़ुबान से इसका लफ्ज़ जो है वो एसिड का अखज़ किया गया था, जो लतीनी में जो है वो एसिड को कहते थे एसिडस। ठीक है, मीनिंग सॉर। इसका मतलब होता था खट्टा। ठीक है, कि जो चीज़ खट्टी होती है उसमें एसिड पाया जाता है। द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन, जो इंसानों ने सबसे पहला एसिड जो है वो जाना वो था एसिटिक एसिड, सिरका। ठीक है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, जो कि सिरके की फॉर्म में होता था। सिरके के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो आप लोगों के पास कहलाता है एसिटिक एसिड। डिफरेंट साइंटिस्ट का जो है वो काम है कि उन्होंने एसिड बेस में जो है के कंसेप्ट में या इसको डिस्कवर करने में क्या क्या जो है वो अपनी खिदमात पेश की हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइंटिस्ट जाबर बिन हयान। जाबर बिन हयान जो हैं इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, कि केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो जाबर बिन हयान हैं। ये सामने मैंने आप लोगों को जाबर बिन हयान की डायग्राम भी दिखा दी है। अब इन्होंने क्या किया था, अ फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबर बिन हयान प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड। इन्होंने जो है वो सबसे पहले 3 एसिड जो हैं वो दरियाफ्त किए थे। फर्स्ट का नाम है नाइट्रिक एसिड और इसका फॉर्मूला है HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये तीनों जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट होते हैं। ठीक है, तो ये जाबर बिन हयान ने जो है ये तीनों एसिड जो हैं वो सबसे पहले डिस्कवर किए थे। जाते हैं लिवाइजर। लिवाइजर साइंटिस्ट जो हैं ये एंटोनी लिवाइजर इनका नाम है। ठीक है, पूरा एंटोनी लिवाइजर।
इन्होंने क्या किया था, इन 1787 लिवाइजर नेम्ड बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग कंपाउंड कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन 2 जो है वो अटैच होती हैं, ठीक है। तो बाई का मतलब होता है 2, आप लोगों को पता है। बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जो है वो बाइंडिंग कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस एज एसिड। उसने कहा था कि ये दोनों जो हैं वो एसिड के तौर पे काम करते हैं, विच ऑन डेजोल्यूशन इन वाटर, कि जब इन दोनों गैसेस को पानी में हल किया जाता है तो ये एसिडिक सोल्यूशन देती हैं, कि इनका एसिडिक नेचर होता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये लिवाइजर का काम था। अभी जो है वो कोई असल में जो है वो एसिड की और बेस की कोई तारीफ जो है वो अभी तक 1787 तक जो है वो पेश नहीं की गई थी, ठीक है। सब जो है वो सिर्फ यही कहते थे कि ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन कोई एक जो है वो डेफिनेशन इसकी तैयार नहीं हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है वर्क ऑफ सर हैम्फ्रे डेवी। सर हैम्फ्रे डेवी जो है वो आप लोगों के पास, उन्होंने क्या किया था, लेटर ऑन इन 1815, इसके बाद जो है 1815 में सर हैम्फ्रे डेवी discovered that there are certain acid which are without oxygen, कि उन्होंने कहा, लिवाइजर ने जैसे कहा कि ऑक्सीजन जिनमें होती है वो एसिड के तौर पे बाइंडिंग कंपाउंड जो बनाते हैं वो एसिड है, तो इसने कहा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें जो है वो ऑक्सीजन नहीं होती लेकिन फिर भी वो एसिड हैं, जैसे HCl में भी जो है वो आप लोगों के पास ये ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। Davy proved the presence of hydrogen as the main constituent of all acid. डेवे ने ये फिर साबित कर दिया कि जितने भी एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन जो है वो मेन कंपोनेंट की हैसियत रखता है, ठीक है। जैसे HCl में भी H है, HNO3 में भी जो है वो H है, H2SO4 में भी H है, ठीक है। It was also discovered that all water soluble metallic oxides, पानी के अंदर होने वाले मेटल्स के ऑक्साइड जो हैं, टर्न रेड लिटमस ब्लू। आप लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 8 में जो है वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज में जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो यही वाला वो पॉइंट है कि इसने कहा था कि मेटल के ऑक्साइड्स को जब पानी में हल किया जाता है तो वो आप लोगों के पास रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं, ठीक है। अब परेशानी होना, मैं लिटमस के बारे में आगे जो है वो क्लियर करूंगी कि ये लिटमस क्या है, ठीक है। ये रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं और ये प्रॉपर्टी जो है वो बेस की होती है। तो इससे पता चला कि ये जो है वो मेटालिक ऑक्साइड भी बेस के तौर पे काम करती हैं, ठीक है। ये इसका वर्क था। अब वर्क के बाद जो है वो आप लोगों के पास आ जाता है एसिड। अब एसिड जो है वो आपकी डेली लाइफ में जो आप लोग चीज़ें खाते हैं, देखते हैं, उनमें कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में एसिड होता है, ठीक है। सोर्स ऑफ एसिड, एसिड जो है वो किन चीज़ों में पाया जाता है। सबसे पहले देखें विनेगर, एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है। उसके बाद देखें लेमन, सिट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। उसके बाद है टमाटोज, उसमें एक्सैलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद है ग्रेप्स, टार्टारिक एसिड इसमें पाया जाता है। उसके बाद है मिल्क, लैक्टिक एसिड इसके अंदर जो है वो पाया जाता है। उसके बाद है आंट, फॉर्मिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। और एप्पल में मैलिक एसिड जो है वो पाया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली जो है वो अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं और इनमें कौन कौन से एसिड होते हैं अब आपको पता चल गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास डिफरेंट जो चीज़ें हैं जिनके अंदर एसिड पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेसिस। बेसिस में देखें मैंने कितने सारे जो हैं वो सोप यहाँ पे आप लोगों को दिखाए हैं कि जितने भी सोप हैं, चाहे वो आपके पास जो है वो बाथ सोप है, चाहे वो बर्तन वॉश करने वाला सोप है, या आप लोगों के पास सर्फ हैं, या आप लोगों के पास डिटर्जेंट्स हैं, या जो है वो आप लोगों के पास
कपड़े वॉश करने वाले सोप्स हैं, सारे के सारे जितने भी आप लोगों के पास जो है वो शैम्पूज हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो बेस होती हैं, ठीक है। और बेस की प्रॉपर्टी है कि वो स्लिपरी इन नेचर होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्लिपरी होती हैं, स्लाइमी होती हैं, मुलायम होती हैं, ऐसे ही है ना। और ये कड़वी भी होती हैं। कड़वी मतलब कि जब आपके मुंह में सोप चला जाए तो आपको कड़वा कड़वा फील होता है, ठीक है। तो जो कड़वी सारी चीज़ें हैं वो भी वो सारी क्या कहलाती हैं, बेस कहलाती हैं। आ जाता है लिटमस, लिटमस टेस्ट विद एसिड एंड बेस। अब ये लिटमस क्या है? लिटमस आपके पास जो है वो एक किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मशरूम्स से हासिल की जाती थी लिटमस, और ये कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है। और ये ब्लू लिटमस भी होता है और रेड लिटमस भी होता है। अब ब्लू लिटमस पेपर बनाया जाता है ब्लू लिटमस से, और रेड लिटमस पेपर बनाया जाता है रेड लिटमस से, ठीक है। अब एसिड जो है वो आपके पास सारे खट्टे होते हैं और बेसिस जो है वो आपके पास कड़वी होती हैं। अब आप लोग उन सारी चीज़ों को तो नहीं ना टेस्ट कर सकते, कुछ आप लोगों के पास एसिड जो है वो ख़तरनाक होते हैं, कुछ बेसिस ख़तरनाक होती हैं कि आप उनको टेस्ट करें तो वो आपको इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप हर एक चीज़ को तो नहीं टेस्ट कर सकते। तो अब हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो एसिड है या बेस है? इसके लिए जो है वो फिर लिटमस सोल्यूशन डिस्कवर हुआ था। उस सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने पेपर को डिप करके जो है वो, क्योंकि सोल्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना मुश्किल होता है, लिक्विड चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना जो है वो मुश्किल होता है, यानी कि वो गिर भी सकती है। लेकिन पेपर जो है वो आप लोगों के पास, आप जैसे मर्जी उठा के उसको अपने बैग में रख के जहाँ मर्जी जाके जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए लिटमस पेपर बनाया गया। यहाँ पे सामने आप लोगों के जो है वो एक जो है वो स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं, एक रेड है और बाकी 3 जो है वो ब्लू हैं। रेड लिटमस पेपर है ये और ब्लू लिटमस पेपर है। ये आप लोगों के पास जो है वो लिटमस पेपर जो है वो मेडिकल शॉप्स से जो है वो परचेज किया जा सकता है। और मैंने प्री 9th को भी और जो अब वाली 9th न्यू 9th है सबको जो है ये प्रैक्टिकल जो है वो क्लास में करवाया हुआ है, लेमन के साथ और सोप के साथ। अच्छा जी, तो एसिड जो होते हैं वो टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड जो हैं वो ब्लू वाले लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। अब आपको बीकर में जो है वो नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर, अब आप लोगों को यहाँ पे बीकर जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। बीकर के अंदर एक के अंदर जो है वो एसिड है और दूसरे के अंदर बेस है। अब जो एसिड वाला है उसमें आप लोगों को नजर आ रहा है कि जहां से पकड़ा हुआ है पेपर को वो ब्लू है, लेकिन जहां से हमने डिप किया है उसको एसिड के अंदर, वो वहां से उतना पेपर जो है वो रेड हो गया है। इसका मतलब है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। जबकि बेस वाले में देखिए जहां से पकड़ा हुआ है वो रेड है, जबकि जहां से वो डिप है वो वहां से ब्लू है। तो इसका मतलब है कि बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती हैं। तो इस तरह से हमें जो है वो कहीं पर भी जाके पता चल जाता है कि कोई चीज़ जो है वो आप लोगों की एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है। लिटमस टेस्ट विद एसिड एंड बेस एट होम, कि लिटमस टेस्ट जो है वो आप लोग घर पे किस तरह से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो हैं वो कोई ऐसी चीज़ लें जिसके अंदर एसिड मौजूद हो। मैंने आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, एप्पल है, लेमन है, इमली है, ठीक है। इमली के अंदर भी जो है वो एसिड होता है, टारटारिक एसिड ही होता है उसके अंदर, जो अंगूर के अंदर पाया जाता है। उसके बाद स्लिपरी चीज़ों में आपके पास सोप है, शैम्पू है, डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास लिटमस पेपर अवेलेबल है तो जब आप लोग ब्लू वाले लिटमस पेपर को लेमन के ऊपर जो है वो रखेंगे तो जहाँ जहाँ लेमन जो है वो लगेगा वो वहाँ से रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि लेमन के अंदर जो है वो एसिड मौजूद होता है। अब सोप के ऊपर जब आप लिटमस पेपर को रखेंगे तो जहाँ से वो सोप के साथ अटैच होगा वहाँ से वो रेड वाला लिटमस पेपर रखेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो आप लोगों के पास आपको पता चल जाएगा कि
सोप जो है वो आप लोगों का बेसिक इन नेचर है। लेकिन अगर आप लोग जो हैं वो एसिड के ऊपर रेड वाला ही लिटमस पेपर रखते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ गीला ही होगा, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर आप लोग बेस के ऊपर जो है वो ब्लू वाला लिटमस पेपर रखते हैं रेड वाले की बजाय, तो ब्लू वाले लिटमस पेपर को कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ गीला ही होगा। लेकिन अगर रेड वाला रखते हैं बेस के ऊपर यानी कि सोप के ऊपर तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो लिटमस टेस्ट होता है एसिड और बेस के लिए, जिन चीज़ों को आप लोग टेस्ट नहीं कर सकते। अब ये आप लोगों के पास आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, दोनों में डिफरेंस है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। 10th क्लास आसान सा लग रहा है और आप लोगों को छोटा सा लग रहा है कि ये कैसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, तो लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका हुआ है बोर्ड के पेपर में और शॉर्ट में भी ये आता है। तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और पॉइंट भी कोई इतने मुश्किल नहीं है। अब पॉइंट नंबर 1 एसिड का देखें। एसिड्स हैव सोर टेस्ट, यानी कि एसिड जो है वो टेस्ट करने में, जायके में खट्टे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनराइप सिट्रस फ्रूट्स, कच्चे जो है वो आपके पास खट्टे फल, ठीक है, यानी कि आपके पास मैंगो है तो अगर वो कच्चा होता है तो उसमें भी जो है वो खटास होती है। और लेमन जूस, लीमू, वो तो आपको पता ही है कि खट्टा ही होता है। बेस का फर्स्ट पॉइंट, बेसिस हैव बिटर टेस्ट, बिटर मतलब कड़वा, कड़वा टेस्ट होता है इनका। एंड फील स्लिपरी, और ये स्लिपरी, स्लिपरी मतलब फिसलना, स्लिपरी जो है वो इसका मतलब होता है फिसलना, हाथ से फिसल जाते हैं, सोप भी हाथ से फिसल जाता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल सोप इज स्लिपरी टू टच, तो सोप की नेचर जो है वो बेसिक होती है। पॉइंट नंबर 2 एसिड का, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, जबकि बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं। पॉइंट नंबर 3 दे आर क्रूसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, एसिड जो हैं अगर कंसंट्रेटेड हालत में हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रूसिव मतलब ख़तरनाक होते हैं, कि जला देते हैं। जैसे आप लोगों के पास वॉशरूम साफ करने के लिए जो है वो आप एसिड लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रूसिव होता है कि वो जो है वो जमे हुए दाग वगैरह को जो है वो डिज़ोल्व कर लेता है। तो इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूपीएस की बैटरीज के अंदर होता है। आप देखते हैं कि जब उसमें से आप वो पानी के जो छींटे पड़ते हैं कपड़ों पे तो वो कपड़े वहाँ से जल जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये यानी कि क्रूसिव इन नेचर होते हैं, जबकि बेसिस जो हैं वो क्रूसिव नहीं होती, सिवाय दो के, NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH एंड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये अगर कंसंट्रेटेड हालत में हैं तो ये जो है वो आप लोगों के पास क्रूसिव होती हैं। पॉइंट नंबर 4 देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इनके एक्वस सोल्यूशन में से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जा सकता है। और जो है बेसिस ये भी अगर पानी में हल कर दी जाए, इनका भी एक्वस सोल्यूशन बना लिया जाए तो इनमें से भी करंट गुजारा जा सकता है। ठीक है, तो ये 10th क्लास आप लोगों ने पॉइंट्स जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अब एसिड भी हमें पता चल गया और बेसिस भी पता चल गई, लेकिन अब हमारे पास जो है वो केमिकली जो है कोई प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, अब इसके हवाले से जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए। सबसे पहले 1787 में जो है 1787 में आर्हीनियस, एक साइंटिस्ट का नाम है स्वांटे आर्हीनियस। ठीक है, सामने आपके दिखा दिया है मैंने आर्हीनियस। तो इसने जो है वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था एसिड का और बेस का। इसने कहा था कि एसिड वो तमाम चीज़ें एसिड हैं जो कि पानी में हल होकर हाइड्रोजन आयन देती हैं। ठीक है, एसिड वो तमाम चीज़ें हैं। एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन,
कि एक्वस सोल्यूशन में, पानी के सोल्यूशन में जब उन चीज़ों को डाला जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाती हैं, यानी कि अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इनका एक आयन जो है वो हाइड्रोजन आयन होता है। बेसिस की डेफिनेशन क्या दी उसने? बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन, या इसको हाइड्रोक्सल आयन भी कहते हैं, OH नेगेटिव आयन। कि ऐसी तमाम चीज़ें जो पानी में हल होने पे OH नेगेटिव आयन देती हैं, उन तमाम को आप लोग बेसिस कहते हैं। ठीक है, ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था। आर्हीनियस एसिड, अब सबसे पहले आ जाते हैं आर्हीनियस एसिड। एसिड की वही वाली जो है वो आर्हीनियस एसिड की वही वाली डेफिनेशन है। एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। अब इसकी जनरल एग्जांपल HA, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसके पास H होगा तो ही वो H प्लस आयन देगी ना। तो हमने सपोज्ड जो है वो एक इक्वेशन लिखी HA, और जब इसको पानी के अंदर डाला, वाटर यानी कि मैंने एरो के ऊपर लिखा हुआ है, वाटर में डाला तो इसने क्या दिया? H प्लस आयन और A नेगेटिव आयन। ये इसने जो है वो दो आयन्स दिए जब पानी में डाला, तो ये एक एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल substances such as HCl, HNO3, CH3, COOH, HCN, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3 COOH एसिटिक एसिड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये तमाम के तमाम आर्हीनियस एसिड हैं। क्योंकि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इनके फार्मूलाज में H मौजूद है। आर एसिड बिकॉज दे आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन टू प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन, कि जब इनको पानी में डाला जाता है तो ये आयन्स बनाते हैं, और उन आयन्स में से एक आयन जो है वो H पॉजिटिव आयन होता है। यहाँ पे नीचे इक्वेशंस भी मैंने लिखनी, देखें HCl को जब पानी में डाला तो इसने H प्लस और Cl नेगेटिव आयन दिया। HNO3 को पानी में डाला, इसने H प्लस, ठीक है, और NO3 नाइट्रेट आयन दिया। उसके बाद एसिटिक एसिड को पानी में डाला तो इसने हाइड्रोजन आयन के साथ साथ एसिटेट आयन दिया। ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो अब आप लोगों के पास एसिड होंगे, कि ऐसी तमाम चीज़ें जिनके फार्मूलाज में H मौजूद है, यानी कि जो अगर पानी में हम उनको डालते हैं और वो H आयन देती हैं, H प्लस आयन देती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? एसिड कहलाएंगी। इसी तरह से आप लोगों के पास नेक्स्ट आ जाती हैं आर्हीनियस बेसिस। ठीक है, बेस की भी वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई। बेसिस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन, कि ऐसी तमाम चीज़ें जो कि पानी में डालने से OH नेगेटिव आयन देती हैं वो बेस कहलाती हैं। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने जो है वो जनरल इक्वेशन ली BOH, ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज़ ली जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होगा, OH नेगेटिव आयन होगा। जब आप उसको पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगा? B प्लस, ठीक है, B पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन देगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो कि पानी में डालने से OH नेगेटिव आयन दें, उनको आप लोग बेसिस कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल substances such as NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या कहलाएंगी? कि ये जो है वो कहलाएंगी बेसिस। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को नज़र आ रहा है इनके फार्मूला के अंदर जो है वो, सबके फार्मूला के अंदर OH जो है वो मौजूद है, हाइड्रोजन के साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो ये मिलके हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। आर बेसिस बिकॉज दे आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन टू प्रोवाइड OH नेगेटिव आयन, क्योंकि ये जब पानी में डालते हैं तो ये OH नेगेटिव आयन्स देती हैं। NaOH, अब नीचे इक्वेशन भी मैंने लिखनी है। NaOH को जब पानी में डाला तो इसने Na प्लस सोडियम आयन दिया और OH नेगेटिव आयन दिया। एक्वस, AQ जो है वो आपको बार बार नजर आ रहा है ना लिखा हुआ, ये एक्वस के लिए यूज किया है वर्ड। ठीक है, NH4OH को जब पानी में डाला तो इसने NH4 प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन,
अमोनियम आयन, ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन दिया। तो ये दोनों क्या हुई, ये आर्हीनियस बेस कहलाएंगी। अब इसकी जो है वो आर्हीनियस एसिड और बेस की दोबारा से नीचे शॉर्ट टर्म में डेफिनेशन लिखी हुई है। एसिड गिव OH, एसिड गिव H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन इन वाटर, बेस गिव OH नेगेटिव आयन इन वाटर, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आर्हीनियस बेस की एग्जाम्पल्स हैं और डेफिनेशन है जी। कुछ आर्हीनियस एसिड और बेसिस जो हैं वो यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये एसिड इम्पॉर्टेंट हैं और बेसिस भी, ये आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से इनके फार्मूलाज को याद कर लेना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एसिड के बारे में जो है वो एक और चीज़ बता देती हूँ। ऐसे एसिड्स जिनमें जो है वो एक हाइड्रोजन होती है वो मोनोप्रोटिक कहलाते हैं, और जिनमें 2 हाइड्रोजन होती हैं वो डायप्रोटिक, और जिनमें 3 होती हैं वो ट्राइप्रोटिक कहलाते हैं, ठीक है। अब बेसिस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास आर्हीनियस एसिड और बेसिस हैं। अब आ जाती हैं इनकी लिमिटेशंस। आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो तमाम की तमाम चीज़ें जो दुनिया में पाई जाती हैं उनके लिए जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा था उनको, ठीक है। उसके कंसेप्ट की अब कुछ लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या हैं? दिस कंसेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द एक्वस मीडियम। जैसा कि मैंने कहा कि हमने पानी में डालना है उस चीज़ को, जो एसिड है वो पानी में H प्लस आयन देंगी, और जो पानी में OH नेगेटिव आयन देंगी वो बेस हैं। तो यानी कि ये जब तक आप जो हैं वो पानी के अंदर नहीं चीज़ को डालेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास ये चीज़ जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होती, तो उनका कैसे पता करेंगे हम लोग कि ये एसिड हैं या बेस हैं, ठीक है। उन चीज़ों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। This concept is applicable only in the aqueous medium and does not explain the nature of acid and base in non-aqueous medium. Aqueous medium में एसिड और बेस के बारे में बताता था ये कंसेप्ट, लेकिन जो है वो नॉन एक्वस मीडियम में नहीं बताता था। According to this concept, acid and bases are only those compounds which contain hydrogen and hydroxide ion, कि एसिड वो हैं जो जिनके पास हाइड्रोजन आयन है और बेसिस वो हैं जिनके पास OH नेगेटिव आयन है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक, जैसे लिवाइजर ने कहा कि CO2 भी एसिड है, SO2 भी एसिड है, और जो है वो NH3 जो है वो बेस के तौर पे वर्क करती है। तो इन दोनों चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को कि जिनमें हाइड्रोजन नहीं है और जो है वो जैसे CO2 में जो है वो हाइड्रोजन नहीं है लेकिन फिर भी ये एसिड के तौर पे काम करता है, तो इस कंसेप्ट से हमें नहीं पता चलेगा कि CO2 जो है वो एसिड है, यानी कि ये इस डेफिनेशन में जो है वो ये नहीं आएगा। NH3 यहाँ पे H मौजूद है लेकिन ये बेस के तौर पे काम करती है, लेकिन यहाँ पे OH नेगेटिव आयन नहीं है, तो फिर इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये जो है वो एज अ बेस वर्क करती है। इसके लिए भी ये कंसेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो इसलिए ये इसकी कुछ दो जो हैं वो लिमिटेशंस हैं कि ये नॉन एक्वस मीडियम में जो चीज़ें होती हैं उनको नहीं एक्सप्लेन कर रहा था, और ना ही उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था जिनके पास H प्लस आयन या OH नेगेटिव आयन नहीं होता था, ठीक है। थैंक यू। 10th क्लास अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों ने याद करना है। चैप्टर नंबर 2 बहुत आसान है।